एक ऐसा आदमी जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसानों में से एक था। जिस बंकर में वो रहता था वो इतना डीप था कि लिफ्ट को 5 मिनट लगते थे नीचे पहुंचने में। मल्टीपल लेयर्ड सिक्योरिटी, हजारों गार्ड्स, एकदम इम्पॉसिबल टारगेट। लेकिन हैक्ड कैमरा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इन सब का यूज करके मोसाद और CIA ने 28 फरवरी 2026 को मिसाइल एग्जैक्टली वहीं गिराई जहां खमैनी खड़े थे। और ये कोई लक नहीं था, इसके पीछे दसियों साल की प्लानिंग लगी हुई थी। देखिए, ईरान के अंदर खमैनी के पावर में आने के बाद ईयर 2017 तक हो ये रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अगर इजराइल ईरान के साइंटिस्ट मार रहा था तो खमैनी नए साइंटिस्ट अपॉइंट कर ले रहे थे। इजराइल अगर जाके न्यूक्लियर साइट्स उड़ा रहा था तो खमैनी उस प्रोग्राम को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर ले रहे थे। कुल मिला के एक डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें इजराइल जो कर रहा था उससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो स्लो तो हो रहा था लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि खमैनी और उनकी लीडरशिप उसको बार बार रीबिल्ड कर ले रही थी। और ये जो टाइम चल रहा था, इस पर्टिकुलर टाइम तक इजराइल के एजेंडा के अंदर खमैनी को मारना इनका एम नहीं था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इनका एम था। लेकिन इसके एक साल बाद 31 जनवरी 2018 को एक ऐसी चीज होती है जो कि इजराइल की सारी स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ जाती है। होता क्या है कि तेहरान के शिरोबाद के एक वेयर हाउस के अंदर ईरान ने छुपा के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, डिस्क थे, उनको सीक्रेटली रख रखा था। और सेम डे मोसाद वहां पे पहुंच के ब्लो टॉर्च से जो लोहे के सेफ वगैरह थे इनको काट के करीब आधा टन डॉक्यूमेंट्स और डिस्क ट्रक में चुरा के इजराइल ले आती है। अब मोसाद ने जो डॉक्यूमेंट हाइस्ट की, इससे इजराइल को एक रियलिटी चेक मिला। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इजराइल को बहुत सारी चीजें पता चली। ईरान की ऐसी सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन के बारे में पता चला जिनके बारे में इजराइल को हवा तक नहीं थी, सैटेलाइट से भी नहीं दिखती थी। मोसाद के इतने सारे सीक्रेट एजेंट ईरान के अंदर होने के बाद भी खमेनेई और उनकी चुनिंदा लीडरशिप के ऑर्डर पे बहुत ही सीक्रेटली ये सारी चीजें चल रही थी। तो अभी तक तो इजराइल का एक ही फोकस था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ और जो चीजें यहां से बाहर आई, इसके बाद इजरायली वॉर कैबिनेट को रियलाइज हुआ कि ये बार बार न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिराने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक खमेनेई और उसकी कोर टीम इंटैक्ट है, ये न्यूक्लियर रीबिल्ड करते रहेंगे। और यहीं से खमेनेई को एलिमिनेट करने का फेज शुरू होता है। लेकिन बात यहां पे ये थी कि खमेनेई कोई आम आदमी नहीं था कि इजराइल ने आज फैसला लिया और कल जाके खमेनेई को मार दिया। खमेनेई एक आदमी नहीं था बल्कि पूरी कंट्री का एक सिंबल था। खमेनेई को ऐसे ही अगर कोई मार देता तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता और फिर इसके बाद चीजें एक इंसान को मारने तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाती। इजराइल के सामने इंटरनेशनल लॉ का इशू खड़ा हो जाता, पूरी दुनिया से पॉलिटिकल बैकलैश आता। तो बिना यूएस को साथ लिए और दुनिया में एक पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किए बिना इजराइल खमेनेई को मारने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब जब ये चीज थी तो यहां से इजराइल ने अपने प्लान में एक स्ट्रेटेजिक डिले लिया कि अगर खमेनेई को मारना है तो उसके लिए सही टाइम और कंप्लीट इंटेलिजेंस प्रिपरेशन से ये काम करना होगा। इजराइल ने दो चीजें साइमल्टेनियसली स्टार्ट की। सबसे पहले ग्राउंड प्रिपरेशन स्टार्ट की ताकि जब खमेनेई पे स्ट्राइक करने का टाइम आए तो इजराइल के पास रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न्स, बंकर एक्सेस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो। दूसरा, इन्होंने डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन भी सेम टाइम पे की ताकि जब ये खमेनेई को एलिमिनेट करें तो यूएस इनके साथ खड़ा हो और इंटरनेशनल प्रेशर ना आए। फ्रेश इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, ईरान की जो न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन के एविडेंस है उनको इकट्ठा करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करके परसेप्शन चेंज करना, इन सारी चीजों पे भी काम स्टार्ट किया गया।